So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली. आज दिवाली वाला दिन है और सुबह सुबह उठ करके मैं अपने वॉक पे चली गई थी बिकॉज आज के दिन हम बहुत अनशन खाते हैं, मिठाइयाँ, पकवान, पूड़ी, सब्जी, पता नहीं क्या क्या. तो वॉक तो बनता है. सो मैं सुबह की अपनी कैलोरीज बर्न कर चुकी हूँ. वापस आके मुझे टाइम हो गया है थोड़ा रिलैक्स होकर. मैं अपना पानी पी रही थी. उसके बाद उठूँगी और नाश्ता बनाऊँगी. आज बहुत ही सिंपल नाश्ता रखूँगी बिकॉज़ आज दिन भर हमें कुछ ना कुछ अनशन ही खाना है. तो सुबह की शुरुआत जो है वो लाइट रहे. और हमारे घर में वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हैं तो हम दिन में भी हेल्दी ही रहेंगे. शाम के समय नो बाउंडेशन, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट एंड एज मच एज यू वॉन्ट. सो इसीलिए तो बस अब सुबह की शुरुआत हो गई है. होपफुली आप सब लोग उठ गए होंगे, आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे. मुझे भी आज रंगोली वगैरह बनाना है तो मैंने आज का दिन बहुत लाइट रखा है. मुझे जो भी काम करना था मैं पिछले 3 दिनों में कर चुकी हूँ. आज सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करना है, पूजा करना है, जो कि आज के दिन की स्पेशल चीज़ होती है और महत्वपूर्ण चीज़ होती है. तो वो बहुत अच्छे से करना है. तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है, दिए जलाने हैं, रंगोली बनानी है. सो लॉट ऑफ वर्क दिवाली के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और दिन में जो जो चीज़ें करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. सो स्टे ट्यून. तो ये मेरे किचन में तैयारी हो रही है मेरे लंच की. तो यहाँ मैंने बैठाया हुआ है जाबर और वो है मेरी दाल, अरहर की दाल, सिंपल छौंक वाली. तो जाबर मैंने अपने व्लॉग में ऑलरेडी पहले शूट किया हुआ है, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि जाबर जो होता है वो बेसिकली लौकी और चावल को मिला करके बनाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है. वैसे इसमें दाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग फिर भी दाल बनाते हैं. दही होता है इसके साथ में और पकौड़ियाँ होती हैं इसके साथ. तो वो बहुत ही मिला करके पूरा जो कॉम्बो है ये बहुत अच्छा लगता है. और जाबर के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़ियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसके साथ एक कॉम्बिनेशन है. तो इस बार जो पकौड़ी है उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि मैं अमूमन पकौड़ियों को रिफाइंड में तलती हूँ, लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सरसों के तेल में पकौड़ियों को तलूँगी. सरसों के तेल में पकौड़ी तलने से ना पकौड़ियों का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है. ये हमने बस आज ही एक्सपीरियंस किया है. तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी पकौड़ियाँ तल के तैयार कर लेती हूँ. मेरी दाल बन गई है, मेरा चावल बन गया है. इसके बाद मैं रायता बनाऊँगी एंड दैट्स ऑल. और फिर हम लंच करने जाएंगे. आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी बहुत हल्का किया, लाइक रोटी खाई हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम है कि आज दिन भर हमें कुछ ना कुछ तला भुना ही खाना है और तले भुने की शुरुआत हो ही गई है. बट एनी विच वे लंच हो गया और लंच को बनाने के बाद, खाने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद मैं तुरंत लग गई थी रात के खाने के लिए, जो मैं बनाने वाली हूँ सूरन की सब्ज़ी, कचौड़ी और खीर, यानी कि लक्ष्मी जी का फेवरेट खीर. तो हमारी तरफ आज के दिन शुभ माना जाता है सूरन की चीज़ बनाने के लिए. दिन भर में आप कभी भी बना सकते हैं, सूरन का चोखा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सूरन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है. तो सूरन को मैंने काट कर धो करके कपड़े में लपेट करके रख दिया है ताकि उसका पानी सूख जाए. और दूसरी तरफ मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना खीर बनाना. और मैं इस खीर को कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा में बना करके रेडी करती हूँ, इसीलिए मैंने दूध को अभी गैस पे बैठा दिया है. मैं उसी बीच में मैंने बहुत सारे काम कर लिए, लाइक बच्चों को सुला दिया, थोड़ा सा खुद भी रेस्ट कर लिया. और अब मैंने इसमें डाल दिया है चावल और अब ये पक कर धीमी गैस पर 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगा. सो यहाँ पर खीर इन प्रोग्रेस है और शाम का समय हो रहा है, 4 बज रहा है और मैंने यहाँ सब्जियाँ बनाना शुरू कर दिया है. तो यहाँ सब्जियों को तल करके तैयार कर लूँगी और उसके साथ साथ आज मैं बनाने वाली हूँ सूरन 2 प्याज़ा. तो जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे 4-5 प्याज काट लिए हैं. यहाँ पर अदरक, मिर्च और लहसुन को ऐसे कूट करके तैयार कर लिया है. और सबसे पहले मैंने अपने नेल पॉलिश को चेंज कर लिया. सीरियसली मुझे ना वो बीच बीच से जो हटते हुए नेल पॉलिश है वो बहुत ख़राब लगते हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है. तो वो हो गया. और यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बनना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरी ये प्लानिंग है कि सब्ज़ी बनाकर, खीर बनाकर, पूरी का आटा सान करके
मैं रख दूँगी। और यहाँ पे सबके चाय पीने का टाइम भी हो गया है, तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है। बस मसाला वगैरह तैयार करके और इसको फिर मैं कुकर में डाल करके कुकर लगा दूँगी। अच्छा, ये सब्ज़ी अगर आप खा रहे हैं ना, लिटरली आप अगर नॉन वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। और ये हम लोग ना, हमारे घर में तो इसकी बहुत डिमांड होती है, स्पेशली सौरभ, उनको सूरन की सब्ज़ी और पूरी बहुत अच्छा लगता है। तो रोज़ रोज़ तो नहीं बन पाता है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मेरा मसाला बन गया है और इसको मैंने कुकर में एम्प्टी कर दिया है और अब इसमें 2 से 3 सीटी लगा दूँगी मैं मीडियम गैस पे और ये बनकर तैयार। और बस शाम हो गई थी, बच्चे तैयार हो गए एंड हियर इज़ किमू। किमू बहुत ही प्रिटी लग रही थी, शिवन्या भी बहुत प्रिटी लग रही थी। स्पेशली बच्चों का अच्छा लगना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने नया तो नहीं, मेरे पास ये एक सूट रखा हुआ था तो मैंने इसी को पहन लिया। और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा शुरू। आज इतने दिनों से दिवाली आने वाली है, अब दिवाली आ गई और दिन निकल भी गया और शाम शुरू हो गई जब पूजा पाठ हमने स्टार्ट कर दिया। तो बस यहाँ पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर पिताजी एक्चुअली शिफ्ट हो गए हैं। पिताजी के रूम को हम लोग हमेशा हथिया लेते हैं जब हमें पूजा करनी होती है, तो पिताजी अपना मोबाइल वगैरह देख रहे हैं लाइट बंद करके। और बस उसके बाद हमने पूजा की, फिर हम सब ने बैठकर मिठाई खाई, नीचे पटाखे फोड़ने गए और ऐसी तरीके से अपनी दिवाली निकलती रही। अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्पेशली किमाया। शिवन्या भी थी, शिवन्या पिछले 2 दिन से वेट कर रही थी, तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि जो ड्रेस हम लेकर के आए हैं वो इन दोनों को बहुत पसंद आया और दोनों बहुत प्रिटी लग भी रही थी। It's a smile time. विनीता, हैप्पी दिवाली। और चंगू, बस उसके बाद हम लोग नीचे आए बच्चों के साथ, थोड़े पटाखे जलाए और सोसाइटी को विज़िट किया और इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी दिवाली मनाई। Festival? I like this Diwali. Hi किमाया। किमाया रोए जा रही है। तो आज इसी नोट पे अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सभी लोगों